अच्छा बच्चों, पहले तो सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। ठीक है, आप बच्चों से मिलने आए हैं। आप जो बाहर से आएंगे वो सोचेंगे जब हम सुबह आते हैं तो बाबा पहले आ जाते हैं, शाम को आते हैं तो भी बाबा पहले आके चले जाते हैं, है ना। ये भी ड्रामा है। तो बच्चे सोचते हैं कि बाबा हमसे मिलना नहीं चाहते। देखो ऐसा नहीं है, बाबा का हर एक बच्चा बाप के करीब है ना। लेकिन बाप का भी अपना कार्य है ना, सिस्टम है ना। बाबा को भी कहाँ ना कहाँ सेवा देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, सभी का स्वास्थ्य ठीक है, एकदम ओके है ना। ठीक है, स्वास्थ्य कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, सेवाएं कैसी चल रही है? सेवाएं तो अच्छी चल रही है ना। ऐसे एक दो ग्रुप बनाओ, आप जो सुबह करते हैं ना। अभी सीख जाएंगे तो फिर इधर सुबह मैं इधर दे दूँगा। हाँ, तो उनको भी अपने साथ लग के कराओ और उनको दो भी। ठीक है, हाँ, उनको सेवा दो, उसके बाद आप अगला करो। ऐसा नहीं उधर भी, तो शरीर में वीकनेस आ जाएंगे। अभी तो आपको लगेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, एक जगह आप कराओ, बोले बारी बारी कराओ। आप 3 रोज़ इधर करा दिया, 3 रोज़ इधर करा दिया, ऐसे करके कराना है। हाँ, वहाँ आप कर सकते हो। हाँ, आप सोचो, एक जगह वालों की हालत इतने ख़राब हो जाती है, तब दूसरी जगह जा कर के उनकी भी करते हो, पर आपकी दोनों की मिल के एक जन की होती है। तो इसलिए अलग अलग दो। अभी आपको तेज़ी से करना है। 10 रोज़ में पूरा तैयारी कर दो। 10 रोज़ के बाद उधर किसी और को रखो, फिर 10 रोज़ कहीं और लो। मतलब आपको हर 10 रोज़ तक करके एक बच्चे को उधर दे देना है कि अब आप इधर संभालो। ठीक है, सारा कवर करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं ना। उसके बाद सब हो जाएंगे ना, फिर आप बैठ कर के सबको बताना है, जो भी पेशेंट आपके पास आएंगे। ओम ध्वनि तो जरूर, मन और तन के डॉक्टर वही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है ना। तो आपको क्या बनना है? डबल डॉक्टर, डबल सर्जन बनना है। तो आप कौन हो? सुप्रीम सर्जन। डबल सर्जन टाइटल मिला है आपको। मन से भी ठीक करना है, तन से भी ठीक करना है। ओके, डील पक्की है। हाँ, अच्छा बच्चों, ठीक हो ना? मन लग रहा है, शरीर ठीक है? ठीक हो गया, वाह वाह। अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना रोज? हाँ, ठीक हो, सबका हालचाल एकदम बढ़िया। वाह, आप कितने भाग्यशाली हो। आप क्यों मुंह फुला के बैठे हो? क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है? घर की याद आ रही है? नहीं, अच्छा। अब देखो, समय भी ऐसा आ गया है, पौधे लगाने शुरू करो। ठीक है, आज सतगुरुवार है, आज ही सभी एक पौधा लगाओ, कल फिर दूसरा बच्चा एक पौधा लगाओ। ठीक है, सबको फिर से संदेश दो। देखो, अभी पूरे ब्राह्मण बच्चों में भी लहर फैल गई ना। पिछली बारी जो अभियान चलाया, इस बार उनकी आँख खुल गई। अब सोचो कितने लाख पौधे लगेंगे, है ना। अब इधर आप बच्चे ओम कर रहे हो, तो धीरे धीरे उनका भी आँख खुल रहा है। तो कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं ना। तो उसको बोलते हैं रीस, कॉपी है, लेकिन अच्छी चीज़ों की है। बड़ी अच्छी बात है, करो। अपन तो चाहते ही ये है कि आप भी करो, सारी दुनिया भी करे, खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। यही अच्छा, कोई बात नहीं, छोटे नन्हे मुन्ने बन गए ना। नहीं, बूढ़े हो गए है ना। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सोचने की शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि बोलते हैं एक तो बच्चा, एक बूढ़ा,
दोनों एक बराबर हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। कब तक, वो तो देखो निश्चिंत रहो, कहीं भी जाना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, खैर अभी जो बाबा ने एक सिस्टम बनाया है ना, वो जाएंगे तो खुद ही उस जाल में फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को तो सोचना ही नहीं है। अच्छा बच्चों, सब ठीक है? अच्छा, जो बाहर में सेवा कर रहे हैं, जो कल बच्चों ने बड़ी अच्छी सेवा की है, अपन ने सब जगह जा कर के देखा है, बड़ी मेहनत की है हर घड़ी बाप को याद करके, तो उन बच्चों को बाबा कई गुना मुबारक दे रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी जिन बच्चों ने किया है अच्छे से मेहनत करके, उन बच्चों को भी, भंडारे वालों को भी, टोली वालों को भी, जो बाहर संदेश देने वाले गए उनको भी, साफ सफाई वालों को भी, सबको बड़ा अच्छा याद प्यार, ठीक है, कोई बचा नहीं है। ओके, अच्छा, और कुछ किसको पूछना है? अच्छा, सवाल आए हैं, हाँ पूछो। इधर बैठने वालों को किसी को कुछ पूछना है? बाबा सवाल था हाँ कि 79 की अपडेट मुरली में हाँ। बाबा ने कहा कि साकार में 42-43 इयर्स पालना ली और अव्यक्त में भी 10 साल हो गया, 50 साल पालना लेकर क्या परिवर्तन है? हाँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि साकार में 42 इयर्स, 69 से 42 माइनस करो तो 26 में क्या बाबा की पधरामणी हो गई थी? वही पूछ रहे हैं सभी। अच्छा, सबसे पहली बात तो देखो, इतना समय पालना लेते हुए क्या परिवर्तन किया, ये बात किसी के दिमाग में बैठी नहीं, पर हिसाब लगा रहे हैं, आंकड़ा लगा रहे हैं कि पधरामणी कब हुई, बाबा कब आए, पर क्या किया वो उसका जवाब नहीं है किसी के पास। वंडरफुल बात है ना, मतलब बाबा ने सवाल पूछा कि इतने वर्ष पालना लेकर आपने क्या किया, क्या परिवर्तन किया, वो जवाब नहीं दिया, पर उसी सवाल के अंदर से, उसी जवाब के अंदर से एक सवाल निकाल दिया, है ना, है ना। बच्चे कमाल के बच्चे हैं, उनको बोलो पहले बाप ने जो सवाल पूछा है ना, उसका जवाब बाप को चाहिए, फिर जो आप ने सवाल बनाया है ना, फिर बाप उसका जवाब देगा। हाँ, बाप ये समय दे रहे हैं कि समय बहुत बहुत कम है। बाबा जब आए, ये समय, ये घड़ी किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सच बतावे तो अपन को भी मालूम नहीं था। बोलते हैं ना कुछ होता है, पर क्या होता है, बाबा की तिथि तारीख, किस घड़ी आए, कब आए, कौन सा सेकंड था, कौन सा दिन था, तो सतगुरुवार चलाया क्योंकि गुरुवार होता है ना, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि दिन यही हो, इसलिए बोलते हैं शिव की कभी तिथि तारीख कभी भी नहीं होती, है ना, कि वो कब आता है और जाएगा कब, ये भी किसी को मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो कब जाएगा, ये भी कोई भी इसका हिसाब नहीं निकाल सकता। तो बच्चों को कहना, ये बाब ने कहा है समय कम है, कब आए थे ये तिथि तारीख कभी भगवान लिखता नहीं है। अगर आज भी उन्होंने बता दिया या फिर अपन ने भी बता दिया तो तिथि तारीख लिखी जाएंगी ना, कि भाई हाँ उस सन में आए थे, उस तारीख को आए थे, तो कहना कि इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं चलावे, बुद्धि उस पे चलावे जो बाबा ने कहा है, इतने वर्ष से परिवर्तन क्या किया, ठीक है। ये नहीं सोचे कि समय कितना बचा है, समय बहुत कम बचा है, बस ये सोचे कल भी कुछ हो सकता है, एक सेकंड में भी कुछ हो सकता है। ये बाप ने स्पष्ट रूप से कहा है, परिवर्तन करे। बाप ने सवाल पूछा, लेकिन बच्चों ने उसी में से सवाल निकाल करके बाप से पूछा है, तो अच्छा है दिमाग चलाया, पर इतना बुद्धि योग किस में लगाना है, परिवर्तन करने में, याद में। अगर इतना बुद्धि योग याद में लग जाएगा तो परिवर्तन नहीं हो जावे, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछो।
एक बहन की आत्मा की चढ़ती कला क्या है हाँ जिससे सबका भी भला होता है? अच्छा। और आत्मा की उतरती कला क्या होती है? देखो बच्चे, आत्मा की चढ़ती कला, जब बाप आते हैं और जब ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो आत्मा की चढ़ती कला होती है। ठीक है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। जब ज्ञान आत्मा में मिलता है तो सबका भला होता है ना। तेरे भाने सर्व का भला, है ना। जैसे एक कहावत है कि एक भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, दो भाई थे, असुर थे, है ना। लेकिन उनमें से एक बड़ा प्यारा भक्त था माँ का, है। वो इतना पक्का भक्त था, लेकिन जो दूसरा था वो नंबर 1 नालायक था, है ना। नहीं, वो दूसरे हैं। तो वो ऐसा भक्त था कि वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ बनाया कि आपकी माँ में इतनी ताकत है ना, उसको कैद करेंगे हम, उसको अपने कंट्रोल में लेकर के जैसे हम चाहेंगे वो ऐसे ही करेंगे। पर जो नालायक था उसकी बात माँ क्यों मानेंगी। पर जो प्यारा भक्त था, है, क्या हुआ, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। आई, कैद होने के लिए तैयार है ना। उसको पता था, माँ को भी पता था ये सब कुछ ये करवा रहा है, लेकिन जब उसको पता कि अब मेरी बारी आई मरने की, तो उसने किसको आगे किया, अपने भाई को आगे किया। उसी के कारण से वो कितना बचा, कितना बचा, कितना बचता रहा। खैर, ये तो भक्ति मार्ग की कहानी है। ऐसे बच्चे, ये भी समय है कि जब आत्मा में ज्ञान आता है तो जो नालायक से नालायक होते हैं ना, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है ना। जो एक बार भी, बाबा ने क्या कहा, जो एक बार भी मुरली सुनेगा कोई, वो सतयुग में प्रजा में तो आएगा ही आएगा, एक बार ही मुरली सुनने वाला। तो आप बच्चे सोचो, है ना, अब कहीं झुंड बैठा है और वहाँ आप मुरली सुना रहे हो, तो वो झुंड में अगर 4 बच्चों ने मुरली सुना, बाप से जुड़ा कनेक्शन, तो उन 4 का क्या हुआ, कल्याण हो गया, भला हो गया। आज भी भले किसी को ओमकार अर्थ नहीं मालूम, भले आप बताओ, तो सब अगर बैठ के करेंगे तो सब कहाँ जाएंगे, त्रेता में जाएंगे, भले सजाए खा के जाएंगे, पर कल्याण हुआ ना। आत्मा की चढ़ती कला, जब परमात्मा आते हैं तो चढ़ा देते हैं। ठीक है, उतरती कला, जब ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान का घी खत्म हो जाता है, तो आत्मा की क्या होती है, उतरती कला, गिरती कला। ठीक है, और जैसे जैसे गिरती है तो वो अकेला नहीं गिरता है, वो बहुत को लेके गिरता है ना। जब वो गिरता है तो अकेला नहीं गिरेगा, सबको लेके, कईयों को लेके, अपने आसपास वालों को लेके गिरेगा। जैसे संग का रंग, अगर कई अच्छे झुंड में एक बैठा हो पीने वाला या नशा करने वाला, तो धीरे धीरे वो सबको लत लगा देगा, है ना, यही है ना। पर जब आत्मा में ताकत होती है, बोले कितने भी नालायक के झुंड में बैठा हो, अगर आत्मा पावरफुल है, उसमें बाबा का ज्ञान है, उसकी कला चढ़ती कला है, तो वो अपने जैसा अनेकों को बना देगा। मतलब तेरे भाने सबका भला, और बुरी आत्मा के लिए तेरे भाने सबका बुरा भी होता है ना। तो ये जब आत्मा में ज्ञान का घी होता है ना, तो एक दीपक हजारों करोड़ों दीपक को जला देता है। तो ऐसे सोचना है कि बाबा ने मुझ आत्मा की ज्योति जला दी है, और फिर मैं आत्मा सब की ज्योति जलाऊंगी, तो भला हुआ ना, है ना। आपके यहाँ 10 दीपक है, पर जला हुआ सिर्फ एक ही दीपक है, तो आप उस एक दीपक से 10 दीपक को जला सकते हो, फिर वो एक दीपक और 10 को जला सकता है, तो कितनों का भला हो गया सोचो। सर्व मतलब सबके पास जा रहा है, धीरे 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 सबके पास जा रहा है। ठीक है, अच्छा और कुछ बताओ। ये जो
अपने ओम का बताया ना, हाँ ये द्वापर कलयुग सतयुग हाँ। तो ये जो है यहाँ पर जो ये अच्छा, उसके बारे इसका मतलब ये है, बाबा ने क्या कहा, इतनी गहराई से नहीं जाओ, में सिर्फ ये देखो कि ओम में सारा संसार समाया हुआ है। जी ठीक है, समस्त संसार की आत्मा इसके अंदर है। ठीक है, वो बोले कि यहाँ बोले संगम युग की आत्मा यहाँ रहती है, ऐसे ऐसे ये चक्र है, जैसे आपका 5000 का चक्र है ना, तो ये भी चक्र है। ये चक्र, इससे ही चक्र निकला है। तो उनको कहना, बच्चे इस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर बाप की याद ज़्यादा करो। ठीक है, उनको बोलो इनका जितना रहस्य खोलने बैठ जाएंगे ना, आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाएंगी, पर बाप की बताने की शक्ति ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, हाँ, ये है कि जो परम धाम का जो आकार जो बना है ना, वो ओम के आकार में ही बना है, और पूरा परम धाम ओम के आकार में बना है। ठीक है, पहले भी बोला था, उल्टा त्रिशूल पकड़ लो, है ना, उल्टा त्रिशूल कर दो तो कैसा बन गया, झाड़ जैसा। पकड़ के देखो, उल्टा त्रिशूल कैसे बनेगा, झाड़ जैसा। इसलिए बोलते हैं परमधाम में आत्माएं झाड़ मिसल झाड़ में रहती है। तो उल्टा त्रिशूल करोगे तो कैसा दिखेगा, झाड़ जैसा दिखेगा ना। तो बस ये राज है। और भी आगे धीरे धीरे सब आपको प्रकृति भी दिखाएंगी। हाँ, त्रिशूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल का अर्थ है अच्छा, त्रिशूल है, जैसे परमात्मा को क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, तो वो त्रिशूलधारी भी है ना, क्योंकि आपके पास है कहीं पे, हाँ लेके आओ। हाँ, त्रिशूल भला है ना, और भोला। अरे ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये देखो, आपको बताते हैं कि ये तीनों देवताओं का भी प्रतीक है। जब आप किसी को इसको मारेंगे ना, तो ये बीच वाला ही चुभता है, ये साइड वाले नहीं चुभेंगे। ये बड़े सीधे साधे है, ठीक है ना। पर चुभता ये है कौन से वाला, हाथ करो, कौन सा चुभ रहा है, आप भी दिखाओ कौन सा चुभ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये बीच में शंकर, जो क्या करता है, बड़ा तेज से चुभता है। चुभता मतलब जब विनाश होता है ना, तो सीधा यही चुभता है। पर ये इन दोनों के बिना अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि जब पालना होती है, जब स्थापना होती है, तभी तो विनाश होता है ना। जब पतित सृष्टि भ्रष्ट बन जाती है, तभी तो इनका काम होता है ना। तो जब इन दोनों द्वारा कुछ नहीं होगा, सृष्टि ही बनेगी नहीं, पति नहीं बनेगी, तो ये कैसे चुभेगा, किसका विनाश होगा। तो ये त्रिमूर्ति का संकेत है, ठीक है। और जो भी दिखाते हैं ना कि सबको ऐसे चुबा कर सभी आत्माओं को इसमें डालकर फिर सबको लेके जाता है, फिर सबका डमरू बजता है। डमरू बजने में पता है क्या होता है, सोचो। तो ये है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और सबसे अपना परम पिता शिव परमात्मा, ठीक है। इन तीनों के द्वारा ही, मतलब हमेशा देखते हैं ना भक्ति मार्ग में भी शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाया है। अब शिव को तो दिखा नहीं सकते, वो तो बिंदु है, तो किसके हाथ में दिखाएंगे, शंकर के हाथ में दिखाएंगे। अब दिखाते हैं शंकर को बैल पे दिखाया है, शंकर की सवारी नंदी है। अब शिव तो बिंदी है, वो तो दिखेगा नहीं, नंदी पे बैठ भी जावे तो दिखे ही नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा पे शिव की सवारी दिखाई है, तो नंदी दिखाया है।
लेकिन इस संसार को, देहधारी को देखने की जो आदत पड़ गई है, उसके अनुसार भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? शंकर को बैल पे दिखा दिया है। अब वो बैल सूक्ष्म वतन में क्या करेगा? हैं, सूक्ष्म वतन में बैल होवे तो उसको चारा भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, हैं, तो सब कुछ तो करेगा ना। हाँ, तो सूक्ष्म वतन में बैल क्या करेगा? हाँ, इसलिए शंकर की सवारी सिर पे किस पे दिखाई है? बैल पे दिखाई है, क्योंकि शिव तो अपना परमपिता परमात्मा बिंदु रूप में है, तो बैठता तो मस्तक में है ना। इंसान को बैल दिखा दिया है। अच्छा, ये इसका अर्थ है, ठीक है। बैल बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में गाय को क्या दिखाते हैं? है ना, और बैल को उस रूप में दिखाया है कि सबसे जो जानवरों में सबसे उच्च कोटि की क्या किसको दिया है? सबसे ऊंच इंसान जाति में पुरुष इसको दिया है, इंसान को दिया है, पर जो वो होते हैं, जानवर होते हैं, उसमें सबसे ऊंचा स्थान गाय को दिया है। तो गाय का अब कुछ भी कर लो, है ना, मेल फीमेल, जैसे स्त्री पुरुष ऐसे गाय बैल, तो उस इसलिए उनको दिखाया है कि भाई ये उच्च स्थान है, इसलिए पुरुष की तुलना बैल से की गई है। जैसे और बोलते हैं बैल ही क्यों दिखाया है? क्योंकि देखो, गाय को कामधेनु के रूप में दिखाया है ना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु। लेकिन बैल पे शिव की सवारी दिखाई है। अब बैल तो पुरुष है, क्योंकि सबसे पहला तन बाबा किसका लेता है? पुरुष का लेता है। गाय तो नहीं दिखाई, गाय सेकंड नंबर पे दिखाए है कि कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। लेकिन शिव की सवारी पुरुष पे ही दिखाते हैं, अर्थात बैल पे ही दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, पुरुषों में बोलते उत्तम बैल से तुलना, और शक्ति में माँ के रूप में गाय से तुलना। समझ में आया? बराबर। हाँ, ये वही आपका त्रिशूल। हाँ, बाबा का नाम शिव ही क्यों है? अच्छा, ये किसके सवाल आ रहे हैं भाई? अच्छा भैया के, बाबा का नाम शिव ही क्यों है? बाबा, शिव शब्द में सारे अर्थ है। बाबा का रूप, बाबा का संबंध, बाबा के कर्तव्य, बाबा के गुण, सब कुछ है इसमें। सब कुछ है, शिव माना बिंदु। पर ये तो मैया को पता है ना, तो संतुष्ट क्यों नहीं है? आप बताइए। है ना, जिसका शव नहीं वही शिव है। इसका शव नहीं और शिव है, वही शिव है, ठीक है। क्या? शिव नाम अर्थ सहित है। जिसका शरीर रूपी शव नहीं है, उसी को ही शिव कहा जाता है। इसका सही अर्थ ये है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैया का विचार सागर मंथन चला होगा, आप कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। शिव ही क्यों, है ना। तो ये रहस्य है, क्योंकि जिनके शव है उनके नाम अनेक अलग अलग भी होंगे, लेकिन सदा शिव एक ही है। भले अपने अनुसार उनके नाम भले कितने भी रखो, पर जो असली नाम है शव बिना शिव, वो एक ही है, ठीक है। हाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जन्म मरण से न्यारा, है ना, जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे वही शिव परमात्मा है, ठीक है। और कुछ है? आज हम जा रहे थे तो भैया को विचारते हैं कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पीला फूल चढ़ा। अच्छा, ये तो भक्ति मार्ग की एक कहानियाँ है ना, ठीक है। ये कोई द्वापर के पहले थोड़ी होता था, अभी 200 साल पहले भी नहीं होता था,
है ना। ये तो और पीला तो अभी बोलते हैं भक्ति मार्ग की निशानी है, वो वस्त्र भी कभी पीला पहनते हैं। तो इसका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है कि भाई ये आवश्यक ही हो कि भाई शिव पे ये तो बोलते हैं ना, अगर किसी को अपना कुछ दुकान चलाना हो तो बोल दो कि भाई शिव जो है ना गुरुवार को पीला ही वस्त्र पहनते हैं, तो दुकान चल जाएंगी, हैं। पीला ही फूल चढ़ेगा तो भी दुकान चल जाएंगी। तो ऐसे भक्ति मार्ग में जो भी पंडित पुजारी जो भी रहे हैं ना, अगर किसी ने आकर के बोला कि धंधा कैसे चलेगा, भाई बोलो भगवान पे ये चीज़ चढ़ेंगी, धंधा चालू हो गया। क्योंकि भगवान के नाम पे तो आज बड़े धंधे चले हैं, ठीक है। अपना शिव बाबा तो इतना प्यारा है ना, आप लाल गुलाबी पीला हरा जो भी चढ़ाओ सब स्वीकार है। वो कभी ऐसे सोचता नहीं है कि मुझे आज गुरुवार है तो मुझे पीला ही चाहिए, मुझे सफ़ेद ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जिसने दिल से जो दिया वो भावना दिखता है, उसको कलर से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो रंगीन होता तो शरीर में अच्छे से रह करके रंगीन बनता है ना। लेकिन वो तो इन सब चीज़ों से परे है, इन सब स्थिति से, रंगों से, इन सब से परे हैं। भले कई बच्चे बोलते हैं बाबा से पीले कलर की लाइट निकल रही है, लाल कलर की निकल रही है, हरे कलर की निकल रही है, ये निकल रही है। ये तो एक मन के बहलाने वाले एक कल्पना है। हम विचारधाराओं को बदल रहे हैं कि हम भगवान को कैसे याद करें। अरे उससे कैसी कलर की लाइट निकलेगी? आपने कभी सही में देखा है क्या जाके है कि कैसी कलर की लाइट दे रहा है? उसको कुछ नहीं, वो एकदम ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हाँ, जो आपके मन ने जो स्वीकार किया आपको वही मिलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मन ने स्वीकार किया वो वही दे रहा है तो वो वैसा ही है, ठीक है। अब आपके मन ने कोई दूसरा रंग स्वीकार किया है तो ये भी नहीं है कि भाई हाँ आपके मन को उसने संतुष्ट किया है पर वो वही है, ये भूल जाओ, ठीक है। सबके मन की भावना सुनता है, सबसे प्यार करता है ना। आपको लाल रंग चाहिए तो लाल देगा, वाइट चाहिए तो वाइट देगा, पर ये सोचना दिमाग से निकल जाओ कि वो लाल ही होगा या ये वो वाइट ही होगा या वो हरा ही होगा, ठीक है। वो अपने आप में जो है ना वो कभी किसी को बताता नहीं, ठीक है। आपके मन को संतुष्ट जरूर करेगा पर वो जैसा अपने आप में है ना उसको इसलिए बोलते हैं ना तेरी गतमत न्यारी है। आपको तो बताते नहीं ना बाबा। देखो बच्चे, अगर अपन को भी बता देवे तो वो सारी चाबी मेरे पास आ जावे है। विचार करो, सोचो। मास्टर जरूर बन सकते हैं पर सागर नहीं बन सकते, है ना। अपन को जितना देता है उतना आपके पास आके देते हैं। हाँ, लेकिन जितना उन्होंने बोला कि आपके पास रहेगा पर देना नहीं है, ठीक है बाबा, आपकी आज्ञा सराखों पर। अपन अपने बाबा का आज्ञाकारी पुत्र हूँ, है ना। कौन सा? आज्ञाकारी पुत्र हूँ। तो आप सबको भी क्या बनना है? आज्ञाकारी पुत्र। पिता का प्रेम आज्ञाकारी पुत्र पे ज़्यादा होता है ना। जो पिता की हर आज्ञा का पालन करे तो सबको यही कहेंगे बच्चे अपना प्यारा बाबा बड़ा मीठा है, बाप के जैसा बनो, है ना। कैसा बनो? बाप के जैसा बनो, ठीक है बच्चों, है ना। समझ में आया? और कुछ पूछो। हाँ। एक भाई ने बोला कि बाबा उधर आते हैं, ऐसे तो शशिबेन इतनी अच्छी संदेशी है। अच्छा, तो उनको कहो आप दीदी को बोलो ना बुला लेवे, मना थोड़ी करेंगा, बुलाओ तो सही, पर इतना पुरुषार्थ भी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं एक्टिंग करती है, मिमिक्री करती है, तो बाबा उन सबको बोल रहे हैं
बच्चे आपको क्या हुआ, आप भी तो करके देखो, है ना भाई। भाई जब आपको मालूम है आप ये कर रही हैं, अब सोचो किसी ने दुकान खोली, उसको देख करके दूसरे ने खोल ली, उसके अंदर हिम्मत थी, खोल ली ना। अब आपको लगता है मिमिक्री कर रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी तो करो, करके तो देखो कितना समय कर सकते हैं, भाई किसी को रोका थोड़ी गया है। हर कोई तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो आपके पास तो ऐसी आवाज़ निकालने वाले बहुत बच्चे बैठे हैं ना, तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, और भी कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप करो तो सही, है ना, करके देखो, छुट्टी है तुमको। बाबा एक बात, हाँ अभी शांति वन में 1 लाख लोगों के बैठने का हाल मिलकर किया गया, हाँ 1 लाख लोगों के बैठने का हाल शांति वन में बन गया मधुबनी। अच्छा तो वहाँ 1 लाख लोग कैसे आएंगे, तो बात तो वहाँ जाता नहीं। अच्छा, ये हमारा अपने मन में प्रश्न है। आप अपने मन में प्रश्न है, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे इस पे विचार ही नहीं करो। जब आना होगा आएंगे, और नहीं आना होगा तो भी ड्रामा, ठीक है, ये सोचो नहीं, ठीक है। बस ड्रामा को बड़े प्यार से साक्षी होकर के देखो, वहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हाँ बताओ, पूछो। अच्छा अच्छा, तो उनको बोलो क्यों लगने का टाइम नहीं आया ना, क्यों भी लगेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है, पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। अब कौन से पहाड़ों पे जाना पड़ेगा ये थोड़ी बताया है, ठीक है। आप बोलते हैं आबू में, अब आबू बाबा अभी 10 स्थान का नाम बना करके आबू रख देवे, अब बताओ, अभी ऐसे आबू 10 बना देवे, है ना, तो अब बताओ कौन से आबू में क्यों लगेगी, ठीक है। हाँ ये है कि क्यों तो लगेगी, स्थान अभी नहीं बताएगा, ठीक है, वो तो लगेंगी लगेंगी। बाहरों में बैठकर तपस्या भी करनी पड़ेगी, पर जिस बच्ची ने सवाल पूछा है ना, उनको पहले बोलो जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या होगा, हैं। आप चाहेंगी कि मैं एकदम संतुष्ट हो जाऊं, जब तक बुद्धि में निश्चय नहीं होगा, बाप की याद नहीं होगी, तो कैसे होगा बताओ। क्योंकि निश्चय में ही विजय है, और निश्चय बुद्धि बच्चे ही। देखो कोई बच्चे ये बोलते हैं ना कि बाबा आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दोगे ना, तब भी मैं मानूंगा कि आप हो। तो बाबा के कहेंगे आपको बिल्कुल नहीं देगा, हैं, क्यों दे आपको, अपन कोई निश्चय थोड़ी कराएंगे, आपको तो और संशय में डालेंगे। हाँ ये तो देखे कि भाई आपके अंदर ताकत कितनी है। भाई आपके सवाल का जवाब मिला तो आप मतलब तो डीएनए मांग रहे हैं ना, लो बताओ कि आप सही में मेरे बाबा हो, हैं। तो आजकल का ज़माना ही उल्टा हो गया है। तो उन बच्चों को बाबा क्या कहेंगे, आपका ये सवाल बाबा ने जवाब दे दिया, और आपने कहा कि हम मानेंगे कि आप मेरे बाबा हो, तो कल को आपके दिमाग में कोई और सवाल आएगा, ठीक है। फिर अगर लास्ट इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है, वो भी दिया, तीसरी बार फिर सवाल आ जाएगा, इसलिए हम पहले पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ठीक है। बाप को मालूम है पर नहीं बताएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे को तभी निश्चय होगा, अच्छा फिर बच्चे सवाल का जवाब जानने के लिए ना क्या बोलते हैं, मेरे को निश्चय तो पक्का है, पर ये सवाल का जवाब मिल जाता तो और अच्छा होता है जानने के हिसाब से, है ना। तो ये भी सूक्ष्म रूप में क्या है, ये भी सूक्ष्म रूप में संशय है ना, इसलिए अपने सवाल बाबा देगा, क्योंकि ड्रामा में सवाल का जवाब देना भी नूंद है ना।
अगर एक सवाल का जवाब बाबा को 2 दिन बाद का देना है, आप 2 दिन पहले मांग रहे हो, है ना, और दूसरी बात आप क्वेश्चन पेपर आउट कर रहे हैं, चीटिंग हो जाएंगी ना। अब आप बोलोगे मधुबन में क्यों लगेंगी, बल लगेंगी, ज़रूर लगेंगी, ये पक्का है, पर कब लगेंगी, कैसे लगेंगी, ये तो नहीं बताएंगे ना भाई। अब ये है कि भाई आपका पेपर होगा, पेपर तो होगा, पर कौन से स्कूल में होगा ये कैसे बताएंगे, पेपर तो होता ही है ना। या क्या क्या सवाल आएंगे आपके पेपर में वो थोड़ी बताएंगे। हाँ, जिनका समय है वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ बोल रहे थे? अच्छा, हाँ, बच्ची को कहना निश्चय बुद्धि, आपको निश्चय हुआ तो सारे सवालों के जवाब मिल भी जाएंगे और बाप वेलकम भी करेगा। संचय के हिसाब से पूछेंगी ना तो आप फिर संचय में रहो। वर्तमान में बाबा ने क्या कहा, क्या कहा बाबा ने? बाप किसी को निश्चय कराने के लिए नहीं आए हैं, एक एक को बैठ करके निश्चय कराए, वो ये समय नहीं है, क्योंकि समय की सीमा बड़ी तेज़ी से दौड़ रही है। अगर आप बच्चों को एक एक को बैठ करके निश्चय करावेंगे तो जो इतने करोड़ों की भीड़ लगी है उनको समय कब देगा, उनको कब समय देगा? पेपर ही प्यार क्या है? और बस प्यार है तो पेपर ही, अपने को क्या समझना है, आत्मा समझना है। आत्मा समझ के बैठो तो सारे पेपर इजी हो जाएंगे। पर क्या समझ रहे हैं, देह समझ रहे हैं, शिकिल देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, हैं? ये कौन सा प्यार है? इसको प्यार कहेंगे क्या? एक भाई ने ऐसे ही बोला था, बोले आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है, तो उसको पिता की क्या देगा? अच्छा, तो उनको बोलो आपका ये शरीर है तो आपके पिता की क्या ज़रूरत है? क्या बोलते हैं कि बोले ये तो शरीर है ना, शरीर को तो जन्म देने वाला होना चाहिए, और ये तो डीएनए से टेस्ट करने से पता पड़ जाता है कि ये मेरा पिता है। अच्छा, आत्मा की क्या ज़रूरत है? आत्मा के बिना तो शरीर भी कुछ नहीं। फिर तो ऐसे करो, मिट्टी के पुतले बनाओ, सब जगह खड़े कर दो। आत्मा की क्या ज़रूरत है? हैं? अब बताओ, ये बड़े होशियार बच्चे की निशानी है, बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे को निशानी है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। हाँ बाबा, आजकल यूट्यूब में एक भाई है ब्रह्मा कुमारी, इसके बारे में नीलामी कर रहे थे और पैसा लेके ये कर रहे, वो कर रहे वो लोग, और ब्रह्मा बाबा को तो भगवान आ रहे बोल के, ब्रह्मा बाबा आ रहे, भगवान आ रहे बोल के सबको उल्लू बना के ये कर रहे बोल के सब कुछ ना कुछ डाल देते। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आत्मा का कोई कलर होता है? आत्मा का क्या कलर होगा? जितना प्योर होगा उतना वही। हाँ, अच्छा, हाँ, देखो, आत्मा का कलर जैसे ये लाइट है ना, लाइट तो दिख रही है, ये उसकी वो तो दिख रही है, वो जहाँ से आ रही है, पर ये लाइट थोड़ी दिख रही है। समझ में आ रहा है? इसकी रोशनी दिख रही है, आपको ये रोशनी है कि भाई हाँ आप रोशनी में हो। जैसे कभी हवा दिखती है क्या? हवा का क्या रूप है? हवा का कुछ रूप है? खुशबू का? आपको गुलाब में से खुशबू आएगी, पर वो कौन से कलर की है? आपको हवा लगेगी, पर हवा कौन से कलर की है पता पड़ेगा क्या? है ना? तो आपने बोला वाइट है, तो बाबा आपको वाइट ही दिखाएगा कि आत्मा वाइट है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पे फिट कर दिया, आत्मा का कलर कैसा है? वाइट है। अगर कोई दुनिया में कहेगा आत्मा लाल रंग की है तो उसको क्या दिखाई देगी? लाल ही दिखाई देगी। परमात्मा लाल रंग का है तो लाल ही है। हरे रंग की आत्मा है, तो आत्मा कैसी दिखाई देंगी? हरी दिखाई देंगी।
जैसे फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती, फूल की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, हवा का कोई रंग नहीं होता। ठीक है, ये बत्ती आपने उस कलर की लगाई है तो लाइट भी कैसी निकल रही है? उसी कलर की। आप बदल दो लाइट, देखो उसमें से कैसी लाइट निकल रही है, कैसे निकली? वही लाइट। तो ये आपकी सोच के अनुसार है कि आत्मा वाइट कलर की है तो आप वाइट ही देखोगे। किसी ने कहा आत्मा हरे कलर की है तो आपको हरे कलर का ही साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। लाल रंग की है तो आपको उसी का साक्षात्कार हो जाएगा। वास्तविक, हाँ, हर चीज़ की खुशबू आपको अनुभव होंगी। गुलाब की खुशबू आपको महसूस होंगी, पर खुशबू का रंग नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये मोगरे का फूल है ना, इसकी खुशबू आएंगी आपको, पर कलर तो वाइट है ना, पर खुशबू भी थोड़ी वाइट होंगी, है। खुशबू कैसी है? इसकी अलग खुशबू है, इसका कलर भले अलग है, पर इसकी खुशबू दिखने में कैसी है ना। आपने सोचा वाह मोगरे का फूल वाइट है, खुशबू भी वाइट होगी, हमने अनुमान लगाया है। इसलिए बोलते हैं परमपिता परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है कि आप उसको महसूस करो, बस उसकी खुशबू को, है ना। वो ऐसी ताकत है, पर वो कैसे रंग का है ये आप जैसे भी इमेजिन करो, कर लो। आपको जैसे देखना है उसको, जिस रूप में देखना आप देख लो, आपको उसी रूप में वो दिखेगा, उसी रूप में आपको अनुभव कराएगा। पर ये मत मानना कि जो मुझे दिखा है बस वही उसका असली रूप है, और दुनिया चाहे हजार आकर के बोले नहीं परमात्मा हरा है, पीला है, नीला है, लाल है, वो झूठ होगा। क्योंकि आपके अनुभव के अनुसार उसने आपको साक्षात्कार कराया है, उसके अनुभव के अनुसार उसने उसको साक्षात्कार कराया है। हाँ बताओ। इसलिए बाबा को सही रीति से समझना। आज जो पूरा ब्राह्मण परिवार बोलता है ना कि हमने बाप को सब जान लिया, ठीक है, पूरी तरह से जान लिया, कभी सागर को आप खाली नहीं कर सकते। सागर के अंदर आपके हाथ में जितने मोती आए आपने उतने को देखा है, और आपने सिर्फ उतने मोती को ही जाना है, पर और तो नीचे अथाह है, इतने अथाह है कि आप कितना भी लो आपके कम पड़ जाएंगे, और आप सोचोगे बस सागर से इतने मोती निकले, बस यही सब कुछ है। ये नहीं होता। ठीक है बच्चे। हाँ, लेकिन एक बात सोचो, उसके इतने मोतियों ने इतने लोगों का जीवन बदल दिया, इतनों का परिवर्तन कर दिया। जो संपूर्ण मोती जिसको मिल जाएंगे वो क्या कमाल करके दिखाएगा। वंडरफुल बात है ना। संपूर्ण तो मिलेंगे भी नहीं, संपूर्ण के आधे भी मिल जावे तो भी क्या हो जाएगा। ठीक है, पर अभिमान भी इतना ही आएगा। जैसे आज इतने से मोती लेकर के सबको कितना अभिमान है, सोचो। और हमने बाबा को जान लिया, हमने पूरी तरह भगवान को पहचान लिया। हमारे जैसे भगवान ने आज तक किसी को जाना नहीं। हमारे यहीं भगवान आ सकता है और कहीं भगवान नहीं आएगा। मुट्ठी भर मोती पे इतना घमंड आ गया, अगर वो आधा ही दे देता तो उनको पता है ना विचार करो। क्या करेंगे, इसलिए नहीं देखते। हाँ, इसलिए बाप अपने बच्चों की रग रग को जानता है। ये जितना उनको लगेगा वो उतना ही देगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अब हाँ, ये अच्छी बात है कि उससे एक्स्ट्रा आप बच्चों को मिलेगा, लेकिन संपूर्ण नहीं मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रूप में मिलेगा, पर आप कहोगे पूरा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अष्टरत्नों को, हाँ, इस संसार में सबसे ज़्यादा अष्टरत्नों को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं, लेकिन बाबा कभी खाली नहीं होगा। हाँ, तो पूरा का मतलब यही होता है ना,
पूरे का मतलब कि सब कुछ आ गया। हाँ, सागर तो कुट है। हाँ, इस संसार में सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे वो अष्टरत्नों को ही मिलेगा। ठीक है, सब मिलेगा ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा मिलेगा ये होगा। फिर उसके नीचे सब उससे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर नंबरवार फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि भी तीव्र चाहिए, महीन बुद्धि चाहिए। अब सारा संसार अष्टरत्नों के आधार पे चलता है, ये मानते हैं पूरा। अब तक भी ये संसार, ये पूरा 5000 साल का जो चक्र है ना, वो अष्टरत्नों के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, हाँ, सप्तऋषि का भी यही गान है, 7 ऋषियों का एक गायन होता है। ठीक है, तो 8 रत्नों के आधार पर ही ये पूरा संसार का चक्र घूमता है और वो बैलेंस होता है, पूरा बैलेंस एकदम। किंतु जब विनाश का समय होता है ना, तो अष्टरत्न इकट्ठे होकर साइड हो जाते हैं, फिर वो पूरा सरेंडर हो जाते हैं। बाबा आपको अब जो करना है करो, विनाश के पहले तक वो सब कुछ संभालेंगे। इतनी जहाँ जहाँ मार्जिन होंगी ना, जैसे घर मकान गिरने वाला है, मार्जिन है कि भाई यहाँ एक टेप लगा देंगे तो बच जाएगा, हर पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। पर जब देखेंगे अब तो घर गिरने वाला है, अब हम नहीं बचा सकते, तो अष्टरत्न क्या करते हैं, घर को खाली कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। अब जिसको तोड़ना फोड़ना है बाबा करो। ये अष्टरत्नों की कमाल है। सोचो, पूरे 5000 साल के ड्रामा को ये अष्टरत्नों के आधार पे चलता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी बहुत मायने है। वर्तमान में आप उन्हीं की पालना में पल रहे हो। भाग्यशाली वो हो कि अष्टरत्न को बनाने वाला भी आपका है और अष्टरत्न के मन के भी आपके पास हैं। ठीक है, भले पूरे नहीं हैं, पूरे अभी तक नहीं मिले, पर जगह सब का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ये आप बच्चे पूरा विशेष अटेंशन रखें कि हमें वर्तमान समय कौन मिला है। ठीक है, गर्व होना चाहिए हमें, कितने भाग्यशाली हैं। नशा उतरना ही नहीं चाहिए, ऐसा नशा होना चाहिए, ऐसी खुशी होनी चाहिए, ऐसा बाबा से प्यार होना चाहिए। वाह ना, ये उतरे हुए चेहरे किसी के नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो वर्तमान समय की जो पालना है ना, जो प्यार है ना, जो वो हिम्मत शक्ति है ना, वो और किसी के पास नहीं है। सब लड़ रहे हैं आपस में। आप देखना, कहीं भी बाहर जाओगे, किसी भी ब्राह्मण परिवार में देखो, दुनिया में देखो, लड़ाई शुरू हो गई है, झगड़े शुरू हो गए हैं। तनाव ऐसा बढ़ गया है कि अगर जोर से खींचा तो सब कुछ टूट के बिखर जाएगा। ऐसा तनाव हो चुका है सारे संसार में। हर छोटी छोटी बात पे झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मारा मारी होंगी, है ना। तो ये पूरी तरह से तनाव हो चुका है। लेकिन आप बच्चे किसके साथ हो, सोचो, विचार करो। ऐसा नशा, ऐसी खुशी, आपके साथ कौन है? माधव है ना, कौन है? माधव। बोलते ना अर्जुन, हे माधव अब क्या करना है? हे माधव अब आगे का मार्ग दिखाओ। तो माधव जी, हाँ जी, हम आज्ञाकारी है, आपके भी और बाप के भी। तो ये वही लीला है। ठीक है, मुट्ठी भर पांडव बैठे हैं और उधर पूरा सेना है, तो निश्चित है विजय किसकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माधव साथ में है। इसलिए ऐसी खुशी, ऐसा नशा कभी उतरे ही नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा खुश हो ना। सभी बच्चों को बोलना बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और ये भी कहना, ये नहीं सोचे जो इधर बैठने वाले हैं वही अर्जुन है।
जिनको बाबा से प्यार है, जिनको संपूर्ण निश्चय है, जो बाप की छत्र छाया में है, वो हर एक अर्जुन है। ठीक है, संशय बुद्धि थोड़ी होते हैं अर्जुन, अर्जुन तो निश्चय बुद्धि होते हैं। हाँ हाँ, अंतिम विनाश। देखो, कृष्ण का जन्म 70% आत्माएं जब समाप्त हो जाएंगी तब कृष्ण का जन्म होगा। ठीक है, अंतिम विनाश, अंतिम विनाश तो तब कहेंगे जब 111 से शुरू होगा। अंतिम विनाश होगा ना। अब आप अंतिम बोल रहे हैं। हाँ, एडवांस पार्टी की भी जब परम धाम में चली जाएंगी तभी अंतिम विनाश होगा। हाँ हाँ, क्या होगा? कहाँ से? अच्छा, हाँ, वहाँ से दूर होगा। मधुबन से सृष्टि का बोल रहे, संसार का। हाँ, जब सबको साक्षात्कार होगा जन्म से पहले। ठीक है, कृष्ण के जन्म से पहले सारे संसार को साक्षात्कार होगा। जिसको जो जो मानते हैं उसी रूप में। ठीक है, वो एक ऐसा स्तंभ बनेगा धरती से आकाश का के बीच का। ठीक है, उसी में ही सबको सब दिखेगा और ऐसी लाइट होंगी ना, सब उसके पास दौड़े आएंगे। फिर एक नारा लगेगा, भगवान सृष्टि पर आ गया है। ठीक है, वो जो साक्षात्कार होगा वो अंतिम साक्षात्कार होगा। बाबा ने क्या कहा, मधुबन अब क्या है वो देखो, पूरा संसार मधुबन बनने वाला है। ठीक है, अपन ये नहीं कह रहे पहले तो मधुबन खाली होगा। ठीक है, क्या होगा? पहले मधुबन साफ सुथरा होगा, फिर बाबा उधर जाएगा। ठीक है, फिर सबकी दौड़ी लगेंगी। और स्तंभ कहाँ बनेगा? सृष्टि के बीच में जो ये संसार है ना, भारत को ही लगाओ, भारत के बीचों बीच स्तंभ लगेगा और आप बीच में ही बैठे हैं। ठीक है, और साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, हाँ, वहाँ पर भी, क्योंकि कुछ समय के लिए बाबा चक्कर लगाने जाएगा तो सबसे आवाज़ निकलेंगी, बाबा मधुबन में गया, मधुबन में गया, मधुबन में गया। फिर जब दौड़ेंगे मधुबन में, फिर मोस्टली जो ब्राह्मण बच्चे हैं तो पहुँच तो जाएंगे ही, तो फिर वहाँ क्या होगा? ज्वालामुखी पड़ जाएगा। है ना? बाप निकल के आ जाएगा, बाबा जा करके चक्कर लगा करके निकल के आ जाएगा, लास्ट में ज्वालामुखी फट जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, गल मरे नहीं जल मरे है, जल मरे बोलते हैं। क्योंकि देखो, हाँ होगा, कोई भी नहीं बचेगा, कुछ बच्चे अपने आप किनारे हो जाएंगे। ठीक है, आप सोचो इतनी तबाही में नन्हे मुन्ने बच्चे बच जाएंगे, उनको कौन बचाएगा? है ना? पुंगरे बच, बिल्ली के पुंगरे बोलते हैं ना, कि जब भट्टी में आग लगी तो उसमें क्या थे? आग लगी मतलब ज्वालामुखी फट रहे थे, पुंगरे बच गए। वो पुंगरे कौन है ना? आप बच्चे। हाँ, भले कहीं कहीं गए हुए होंगे, फिर थोड़े समय के बाद सब तैरते हुए अपने एक स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी कहानी नहीं, ये एक सत्य घटना है। ठीक है, ये आने वाले समय में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर जब प्रैक्टिकल होगा ना तो सबकी स्थिति देखना, ऊपर नीचे तो होंगी, पर जिनको निश्चय होगा ना उनकी स्थिति कभी कभी नहीं हिल सकती। हाँ, जब पुंगरे बन जाएंगे कह रहे हैं वहाँ हम कुछ भी हो जाए, हम तो मधुबन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ो। हाँ,
जब खाने को नहीं बचेगा ना, तब देखते हैं मधुबन कैसे नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ये संकल्प भी दृढ़ है। अब यहाँ आने के लिए बहुत बच्चे ऐसे बोलते थे, चाहे हमारी सांस भी क्यों ना निकल जाए पर हम इधर नहीं आएंगे। ऐसे बच्चे भी बोलते थे, पर आए, मिल के गए, आज निश्चय भी है, सेवा भी कर रहे हैं। आप बताओ उनका क्या करोगे आप। ऐसे भी बच्चे थे कि चाहे कुछ भी हो जावे, हम दीदी को, बाबा को, हम मधुबन को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। पर जब बाप ही मधुबन वाला है जिसके लिए हर स्थान छोड़ा, क्या उसके लिए हम मधुबन नहीं छोड़ेंगे? मैं ही तो ऐसे सोच रहा था, 14 साल कहीं नहीं जाऊँगा अभी मधुबन। हाँ, तो आए ना, संकल्प कितना दृढ़ था, पर आ गए। अभी तो आएंगे, पर रुकेंगे वही जो पुंगरे होंगे। ठीक है, रुकेंगे कौन? आएंगे बहुत। आप बच्चों को सतगुरुवार की बधाई हो। ठीक है, आज सतगुरु के सच्चे सच्चे बच्चों को। आप कौन हो? मामा केक बनाया। क्या बनाया? केक। किसका जन्मदिन है? जन्मदिन पे, किसी के जन्मदिन पे केक नहीं बनाना। ऐसे ही बनाया, ऐसे बनाया, तब ठीक है। अपने पास बहुत था ना, हाँ, इसीलिए बनाया। लेके आओ। तो याद रखना, अब किसी का जन्मदिन नहीं ना मरण दिन। ठीक है, शरीर का जन्मदिन नहीं। ठीक है भाई, जन्मदिन पे पार्टी बनाओ, केक बनाओ। हाँ, अगर करना है तो थोड़ा बल मीठा बना करके भोग लगाओ कि हाँ, हमारा जो जन्म हुआ है वो ईश्वरीय कार्य के लिए हुआ है। आज मैं ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रही हूँ। दुनियादारी का ये केक बनाना, पार्टी करना, ये करना, वो बिल्कुल नहीं करना है अभी। ठीक है, भोजन बनाओ, कुछ भी मीठा बनाओ, बल बाबा को भोग लगाओ। पर ये जो है ना, ये दुनिया का ये सब फॉरेन वाला विदेशी कल्चर आ गया ना, तो आप कौन हो? देसी हो या विदेशी हो? हैं, कौन हो पहले बताओ? आजकल तो ब्राह्मण परिवार में भी सब कुछ, पहनना भी विदेशी, खाना भी विदेशी, है ना। देसी सब भूल गए। उनको बोलो जो देसी हैं तो देसी रहें, वही सतयुग में आएंगे। ठीक है, विदेशी का मतलब ये नहीं होता, जैसे वहाँ जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो बच्चे देसी खान पान अपनाते हैं जो बाबा के बनते हैं। देखा आपने? जो विदेश में रहते हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने आपके भारत का कपड़ा, कल्चर, ठीक है, पूरा ड्रेस, खाना पीना सब क्या अपना रहे हैं इस देश का। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे सतयुग में आना है, इस देश में आना है ना। और देश वाले बच्चे विदेश से वो मंगवाओ, विदेश से वो जूते मंगवाओ, वो चप्पल मंगवाओ, वो कपड़ा मंगवाओ, वो क्रीम पाउडर मंगवाओ, सब कहाँ से मंगवा रहे हैं? विदेश से। ये कोई बुद्धि है? ये कोई समझ है? ये तो मूर्खता है। आपके देश में क्या कमी है? यहाँ के लोग नहीं जी रहे हैं क्या? जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास विदेश से लाने का व्यवस्था नहीं है, वो भी तो जी रहे होंगे ना, वो भी तो खा रहे हैं, वो मर थोड़ी गए हैं। और ही आपसे ज़्यादा जीते हैं, और ही आपसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो ये विदेश का जो भूत सवार चढ़ा है ना, ये उतार देना, नहीं तो फिर क्या होगा ना, जब उधर युद्ध छिड़ेगा ना, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। होगा ना ऐसे? ये बाबा ने थोड़ी बोला था आप विदेश में जाओ, फिर उधर से बोलेंगे, फिर इधर कहेंगे मोदी जी बचाओ, हम फंस गए हैं। मोदी जी ने थोड़ी बोला था विदेश की टिकट कराओ, तो कमाने के लिए गए थे। और जब मना किया जा रहा है, मालूम है कि युद्ध छिड़ने वाली है, फिर भी क्या बोलते हैं? आओ मोदी जी हमें बचाओ। जो अब शरीर से बाहर निकलने के बाद ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है
ऐसी ऐसी चीज़ें सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प मालूम पड़ता है, पर इधर आकर के थोड़ी बताएंगे वो बच्चा ना ऐसे सोच रहा था, तो ये तो युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अच्छी से अच्छी चीज़ें भी दिखती है ना। वर्णन करेंगे तो भी बच्चों को मालूम पड़ेगा, अच्छा बाबा सिर्फ उन्हीं को ही देखता है, मुझे देखता ही नहीं है। तो बच्चे कितना परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी उन बच्चों के ऊपर भी बाप की दृष्टि है। ठीक है, कितना व्यर्थ में जा रहे हैं वो भी बाप देखते हैं, कितना अच्छी दिशा में जा रहे हैं वो भी बाप देखते हैं। तो जैसे शरीर से बाहर निकले सब कुछ नज़ारे, है ना। अभी कहीं जनक बच्ची अपना कार्य कर रही है, अंतिम समय में देखना ये जो शिकिल देखते हैं ना, जिसको सब देख करके अभी गुस्सा कर रहे हैं, यही आधार बनेंगी अभी आगे चल के। हैं अच्छा अच्छा हाँ अच्छा देखो बच्चे बोलते हैं ना, अंतिम समय में सब माँ को याद करेंगे, माँ का आह्वान करेंगे, मम्मा आ जाओ आ जाओ, पर जब वो आएंगी तो हर कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, कल भी देखना क्या तरह तरह के भोग लेकर के ऊपर पहुँचेंगे, आओ मम्मा खा लो, है ना। जब शरीर में है तो ग्लानी, पर बोलते हैं अब बताओ मम्मा भोग खाने कैसे जाएंगी, आप बताओ, मम्मा अपने शरीर में बैठी है ना। हाँ ये बराबर है। अगर मानो अगर वो सोच रहे मम्मा के अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए कि वतन में आकर सबका भोग स्वीकार करे, है ना, ताकत है ना। तो इस शरीर में है, बैठी है, वहाँ जाएंगी देखेंगी अलग अलग प्रकार के भोग आए हैं, बच्चे लेके आए हैं, पर जब इधर आती है तो सबकी घृणा की शिकार बनती है ना। सब कैसी दृष्टि से देखते हैं, बस शिकल देखते हैं। अच्छा ये भी सोचते हैं बाबा आप आते तो हो, अब उसमें क्यों आए, उसका चेहरा तो ऐसा है, मैं तो बड़ी सुंदर दिखती हूँ, आप मेरे में आ जाते हैं। ऐसी ऐसी बच्चियाँ कभी सुन के बड़ी हंसी आती है। तो बताओ, तो वही ना, ऐसे ऐसी बच्चियाँ तो मैं कितनी सुंदर दिखती हुई, देखो बार बार अपनी शक्ल देखेंगे, बोलते ये बाहर की सुंदरता है, पर जो अंदर सुंदरता है वो कहाँ गई है। तो देखो बाबा को बोलते हैं ना अंतर्यामी, तो वो सुंदर भी कैसे देखेगा, है ना, अंदर से देखेगा ना। इसलिए कभी भगवान को बाहरयामी का टाइटल कभी नहीं मिला। कभी कहा कि भगवान बाहरयामी है, देखा कभी कि बाहरयामी है, बाहर को देखेगा तभी उसके घर में आएगा। आप बोलते हैं भक्ति मार्ग में बोलते हैं सबरी को कैसा दिखाया हुआ है ना। कभी देखा जंगल में रहती थी एकदम बील के जैसी, कभी है ना दांत भी टूटे हुए ऐसे दिखाते हैं ना, पर राम ने उसी के झूठा बेर खाया। राम ने देखा कि इसकी शक्ल कैसी है, ये बाहरयामी है, लेकिन क्या देखा, इतने सालों की तपस्या कि रोज बेर लेने जाती थी, चक चक के देखती थी कहीं मेरे राम को खट्टा तो नहीं लगे, मुंह खराब हो जाएगा, मीठे बेर, रोज उनका ये सेवा थी। ये होता है, इसलिए परमात्मा को गरीब निवाज बोलते हैं, अंतर्यामी बोलते हैं। कि वो अंतर्यामी का मतलब ये नहीं है कि अंदर की बात, बाबा ने क्या कहा, जानता भी है, लेकिन जो अंदर की दिल होती है ना उसको देखता है, इसलिए उसको अंतर्यामी का नाम दिया गया है कि वो अंदर की दिलों को देखता है, बाहर को नहीं देखता है, शकल सूरत नहीं देखता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, आत्मा समझो, क्या बोलते हैं, लेकिन सबने क्या समझा, शरीर देह समझा। बाबा ने कहा देही समझो, सबने ई की मात्रा मिटा दी, है ना, क्या की, ई की मात्रा मिटा दी, सब तो देह समझने लगे। तो बच्चे होशियार है ना, जैसे बोलते नहीं बाबा को कुछ पता नहीं है इसलिए ई की मात्रा ख़त्म करो तभी तो पूरा बनेगा। तो ये भी वंडरफुल कहानी है। मीठे चावल हाँ
देखा? नहीं तो देखो, वंडरफुल बात है, ये तो ड्रामा में था, ये होना ही था, ये फिक्स था, ये तो सोच लो, ठीक है। बाप ने समय दे दिया तो दे दिया। लेकिन उसके दूसरे पक्ष की बात, अगर बुद्धि हो तो एक बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, इतने समय से सेवा की, चलो वो बाहर थोड़ा टहलने चला गया, आप उसका इंतजार तो करो कि वो आएगा, कुछ बताएगा, कुछ सुनाएगा, ठीक है। नहीं, बताने सुनाने से पहले ही क्या कर दिया, ये हमारा घर का मेंबर नहीं है, ठीक है। मतलब 30-35 साल से था, पर अचानक से क्या हुआ कि वो बाहर थोड़ा घूमने चला गया, मिलने चला गया बाबा से, तो लिख दिया कि ये यहाँ रहने के लायक नहीं बचा। भाई क्या हुआ उसमें, उसने कांटे थोड़ी लगा लिए जगह जगह, जो यहाँ पे आएंगे तो सबको चुभेंगे। तो ये भी क्या है, घर का बच्चा कभी रूठ के चला जाता है ना, तो माँ बाप ढूंढने निकल जाते हैं, है ना। जब घर का बच्चा कुछ भी कैसे भी हो, झगड़े में भी जाएगा तो क्या करेंगे माँ बाप, ढूंढने निकलेंगे, जगह जगह बोलेंगे मेरे बच्चे को देखा, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया, लेके आएंगे, मनाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई आप जाओ। वंडर है बाबा, अज्ञानी डॉक्टर्स और दूसरे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हाँ। हैं, लेकिन एक भी फ़ोन की मैसेज नहीं आया अभी तक। तो यही तो वंडरफुल है ना। तो मतलब घर के परिवार के सदस्य माना ही नहीं था, इसका मतलब ये था कि कभी आपको प्रेम हुआ ही नहीं। और बाबा तो जैसे साकार में बच्चे कभी मिलने आते थे, 2-2 साल तक छुट्टी करते थे, तो अपन इतनी चिट्ठियाँ लिखते थे, और 3 मास में 2 मास में चिट्ठी लिखते थे। बच्चे आ गए, कहीं मर तो नहीं गए, अगर जिंदा हो तो वापस चिट्ठी लिखो, अपन आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना। कहीं माया ने मार तो नहीं दिया, वापस चिट्ठी लिखो। तो कहाँ 2 बरस के बाद किसी का चिट्ठी आता था, पढ़ते थे, अच्छा बच्चा जिंदा है, थोड़ी सी सांस बची है, माया ने बहुत मार दिया है, अब उसको संजीवनी बूटी देनी है। तो फिर मूली की संजीवनी बूटी देते थे। जिंदा तो रहेगा ना। तो ये भी ऐसी भी बच्चियाँ भी ऐसे होती थी। तो चली जाती थी, बोलते बाबा हम सेवा करने जा रही हैं, तो आती नहीं थी। ढूंढते थे, भाई घर में पत्र भेजो, चिट्ठी भेजो, कहाँ गई। फिर 2 वर्ष के बाद पता पड़ता, बाबा माँ ने खींच लिया, अपन ने शादी कर ली, एक बच्ची भी हो गई। अब ऐसे भी बच्चे आए तो अच्छा, फिर बाबा जब बच्ची बड़ी हो जाएंगी ना तो फिर अपन आएंगी। तो अब तो माया ने नाक पकड़ के मुँह का गिरा दिया, अब उठने में तो टाइम लगेगा। तो साकार में बड़े ऐसे खेल पाल चले, बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी चली गई थी, पर बाबा ने छोड़ा नहीं, फिर भी बुलाया, चलो कोई बात नहीं वापस आ जाओ। फिर भी आई बच्चियाँ, ये इसको प्रेम बोलते हैं। और आपके इधर से कोई बाहर निकला तो गया, मतलब क्या हुआ। तो ये प्यार नहीं होता, ये परिवार नहीं। परिवार तो अपन सब ने मिल के बनाया, मम्मा ने बनाया, बाबा ने बनाया, अपने शिव बाबा ने बनाया, है ना। कोई बच्चा कितने भी वर्ष बाहर रहे फिर भी बुलाने की ताकत है, सुधारने की हिम्मत रखी। कभी अपने पास कोई ऐसा बुक नहीं रखा था अपन ने जिस पे लिख के दे दिया कि ये फलाना निष्कासित हो गया, जाओ अब आप इधर नहीं आना। बाबा तो बोलते थे गिर गए ना बच्चे, चलो कोई नहीं फिर उठ जाओ, गिर गए फिर उठ जाओ, उठो उठो, जब तक सांस है, जब तक जिंदा है उठते जाओ, बल कितनी बार भी गिरो, है ना। ये बाबा का प्यार है। बेट बकरी हैं, बताओ बेट बकरी सत्युग में क्या करेंगी। बेट बकरी तो शेर का भोजन बन जाती है। अच्छा बच्चों, अभी अपन जाते हैं, फिर मिलेंगे। आप बच्चे अपना ध्यान रखो, बाबा को याद करो तो बाबा आप ही ध्यान रखेंगे।